सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत सही चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है आबकारी आरक्षक के भी पेपर चल रहे हैं और मैंने यहाँ पे भाई 21 और 22 दोनों शिफ्टों का एनालिसिस लिया है। और कल जो मैंने एग्जाम दिया था, मेरा थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था भाई 21 तारीख को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ था, उसका मैंने प्रॉपर एनालिसिस इसमें दिया है आपको कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो ये आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। और आपके जो डाउट आ रहे थे कि भाई किन टॉपिक को पहले फोकस करना है, पैटर्न किस टाइप का रिपीट हो रहा है और आपका कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैंने क्या गलतियाँ की कि मेरे वहाँ से भाई 4 से 5 नंबर की वहाँ मेरे को कमी देखने को मिल गई। तो आप उन गलती को सुधार के अपनी 4 से 5 नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं। और भाई इन गलती को करना मत, ये भी मैंने लिया है कि आपको कौन सी गलती नहीं करना है। और पैटर्न रिपीट भी बताऊंगा, आपको कुछ लास्ट में टिप्स दूंगा जो कि मैंने भाई कल एनालिसिस किया और मैं जो एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको उसको बताने का प्रयास करूंगा। और भाई बने रहिएगा अंत तक। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं किन टॉपिक से जो भाई कल का जो था मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको बता दूं कल भाई जो मेरा एग्जाम था उसमें भाई लगभग पैटर्न जो था 65 क्वेश्चन आए थे वो मैथ रीजनिंग के, और यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजन आपका विज्ञान और जीके के। कल मैंने भाई वहाँ से निकल के ये मैंने नोट डाउन कर लिया था। मैं थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। भाई मैं आपको बता दूं जैसे कि 35 क्वेश्चन यहाँ जीके और विज्ञान के पूछे गए थे और यहाँ पे आपका 65 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके मैं आपके मैथ्स रीजनिंग के। मेरे भाई का 70 मार्क्स आए हैं। मैं आपको बता दूं पहले 70 मेरे मार्क्स आए हैं। मेरे भाई लगभग 78 आते, 75 से 78। पर जब मैंने 5 से 8 नंबर जो कटे हैं मेरे, वो क्यों कटे हैं मैं भी आपको ये बताऊंगा। तो आप अगर भाई आपके अभी नंबर स्कोर आ रहा है, इन गलती को तो आप करने ही मत जिससे कि आपका स्कोर डाउन हो जाए। ये छोटी छोटी गलती जो आपके स्कोर बढ़ाती स्कोर घटाती हैं, तो भाई इनको तो आप करना ही नहीं। तो आपको पहले बता दूं भाई रीजनिंग, आपने रीजनिंग देखी होगी। कल और आज की शिफ्ट का मैं कंबाइंड बताता हूँ। ये मेरी शिफ्ट का है, पहले ही मैं बताता हूँ। आज की शिफ्ट का मैं को लास्ट में बताऊंगा। मेरे में भाई कल आया था कोडिंग डिकोडिंग आया था, मतलब ये पूरा 21 तारीख का लगभग भाई यही पैटर्न रिपीट हुआ था कल। तो मेरी शिफ्ट में भाई यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भाई लगभग 4 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, ठीक है। आकृति से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे मेरे को कल। रैंकिंग से भाई 3 क्वेश्चन आए थे और इतना इजी आया था रैंकिंग में, आपको बता नहीं सकता भाई। मतलब रीजनिंग तो आपकी आराम से हो जाएगी। ये लगभग आपके भाई 35 से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 35 से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ मैथ्स के देखने को मिल जाएंगे। मेरे शिफ्ट में ऐसा आया था तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे को यहाँ पे भाई लगभग 40 क्वेश्चन रीजनिंग के मिले थे और भाई इतना इजी पेपर था कि मैं क्या बताऊँ। अगर अच्छे से थोड़ा फोकस हो गया जाता ना, कारण ये था कि गलती क्या हो गई मैं आपको बताऊंगा आखिरी में। अगर वो गलती मैं ना करता तो मैं आराम से भाई अच्छा स्कोर कर लेता, लगभग 78 तो कर लेता, ठीक है। पर भाई ये एग्जाम अबकारी का है, वैकेंसी अच्छी खासी नहीं है, लगभग 49 ओबीसी की हैं। अगर भाई 80 भी आती तो भाई एक डाउट में रहता होता और नहीं होता, क्योंकि 85+ ही एक सिक्योर सिलेक्शन है कि भाई सोच सकते हैं कि चलो हो जाएगा। पर यहाँ 75 भी जाता, 78 भी जाता तो एक डाउटफुल ही रहता कि भाई होगा कि नहीं होगा। तो पर हाँ, इन एग्जाम से अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि अपनी आने वाले एग्जाम में उनका फ़ायदा अपन को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अल्फ़ाबेट से भाई यहाँ पे मेरे को 3 क्वेश्चन मिले थे। अल्फ़ाबेट में एक क्वेश्चन था वो वाला, मतलब उन्हें जोड़ी बना के दे दिया था, जोड़ी दे दिया था। जैसे कि ए बी सी का संबंध यहाँ पे दिया था अनुपात में, ऐसा कुछ बी ऐसा क्या दिया था, डी मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, डी एफ ई ऐसा कुछ था। तो आगे रेशो मतलब रेशो बना समान अनुपात वाला, तो उसके आगे फिर एक दे दिया था सी डी सी, और यहाँ पे एक बनाना था अपन को, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन आया था वो वाला जो गैप वैल्यू रहते हैं ना, बी गैप सी बी डी सी डी सी, ऐसा फिर गैप देता है, फिर बी सी, ये वाले क्वेश्चन आए थे आपका अल्फाबेटिकल वाले, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल गए थे, बहुत ईजी थे, आप देखते ही से बना लोगे। एनालॉजी से भाई 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक आपका जीके जीके बेस्ड एनालॉजी था, वहाँ पे उन्होंने मतलब एक शासन का नाम दे दिया था और उसके संस्थापक संस्थापक का नाम दे दिया था, और संस्थापक के साथ एक शासन किस शासन काल का था वो, और ऐसे ही उसका संस्थापक का नाम दे दिया, फिर उसका शासन काल पूछा था। एक एनालॉजी ऐसी देखने को मिली थी मेरे को। मिरर से 2 क्वेश्चन आए थे भाई। एक मेरा था वाटर मिरर था और एक था आपका नॉर्मल मिरर था जो कि हॉरिजॉन्टल में रखा था, उसका बताना था, ठीक है। यानी एक वाटर मिरर था और एक आपका वर्टिकल मिरर था, उसको बताना था, ठीक है। नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था। ब्लड से भाई 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 3 क्वेश्चन ऐसे थे, एक तो नॉर्मल इशारा वाला था कि एक महिला एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोलती कि ये मेरे भाई के छोटे भाई के, ऐसा कुछ था एक ठो। और एक था वो साइन वाला, ठीक है, आपका हैज़ था, स्टार, हैज़ का मतलब पिता होता है, स्टार का मतलब माता होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिला था मेरे को। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आए थे ब्लड से, आप इनको नोट डाउन कर लेना भाई। इन टॉपिक को आप रिवाइज कर लोगे तो कहीं आप आने वाले शिफ्ट में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कथन निष्कर्ष मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, अब इसका वेटेज बढ़ने वाला है क्योंकि कल ही मेरे को 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे इसके, ठीक है। 2 क्वेश्चन तर्क वाले थे, कथन और तर्क थे, और 2 क्वेश्चन आपके पूर्व धारणा वाले थे। ऐसे में इनके 7 क्वेश्चन को सीधे सीधे देखने को मिल गए थे रीजनिंग में, जो कि भाई
रिवी आपका प्रैक्टिस अच्छी थी मेरी, तो इनके निकल के क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन भाई कहाँ कटे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के तो भाई मेरे को यही वेटेज देखने को मिला। इसके कुछ टॉपिक शायद छूट रहे हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैंने भाई ये तो उनको कल नोट डाउन कर लिया था जितने मेरे को ध्यान थे। इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। साइंस भाई, साइंस कितना भी पढ़ लो, साइंस में नंबर वही आएंगे जो आपसे आता है, ठीक है। अभी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, साइंस अपन ने, मैं पूरा एनसीईआरटी रट मारा, पर मेरे को क्वेश्चन समझे में नहीं आएगी कहाँ से पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। बायो के थे 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। रसायन के यहाँ से मैंने लगभग ये 8 क्वेश्चन थे भाई, कम से कम 5 क्वेश्चन तो सही हो गए, 3 में अभी भी डाउट आ रहा है, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन ऐसे थे, शायद वो एक एक क्वेश्चन भौतिक विज्ञान का था, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका था, सॉरी बायो का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन ये भी नहीं बना मेरे से, बहुत डिफिकल्ट था, और एक सूत्र वाला था। ऐसे 3 क्वेश्चन मेरे को थोड़े फंसने वाले दिखे। बाकी इसी क्वेश्चन आ रहे, आप कर लोगे। रसायन का जो था सूत्र था किसका, विकिंग सोडा का सूत्र एक कॉम्बिनेशन के साथ पूछ लिया था, तो वो आया था। और बायोलॉजी में पादप वर्ग से क्वेश्चन था, एक तो पादप वर्ग से, है ना, पादप वर्ग से था, पादप वर्ग से, और उसके बाद पादप वर्ग के साथ था, और उसके साथ भाई एक और था, पादप के साथ भाई जंतु कोशिका से क्वेश्चन आया था, जंतु कोशिका से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे 4 क्वेश्चन ये थे, 3 क्वेश्चन इसमें, एक फार्मूला वाला था और एक खोज पूछ लिया था, और एक क्वेश्चन और था ऐसा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता, ऐसे भाई आपकी लगभग 8 नंबर की साइंस कल मेरे को देखने को मिली थी। 8 से शायद 8 7 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। थोड़ा सा यहाँ पे डाउट थे मेरे को कि साइंस का, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन भाई कल का जो पैटर्न था मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से पैटर्न पूछा गया था। जीके के भाई यहाँ हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन था, ठीक है। एमपी जीके से 2 ही क्वेश्चन थे जो कि हिस्ट्री एमपी के थे, हिस्ट्री से पूछे गए थे, ठीक है। इंडिया जीके से 3 क्वेश्चन था, इंडिया में एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया था, और ज्योग्राफी के साथ 2 क्वेश्चन और थे, ठीक है। जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा गया था कल, संविधान से था, लगभग इसका जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति आपातकाल से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे भाई जीके। तो यहाँ भाई लगभग 35 क्वेश्चन जीके के थे, 65 के अबव थे भाई, लगभग 65 क्वेश्चन थे। यहाँ पे सही है 33, आप ऐसा मान सकते हैं, 33 67, तो ऐसा 65 और 35 का रेशो बना के कर सकते हैं भाई। यहाँ पे ऐसा पैटर्न पूछा जा रहा है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आएगी। सॉरी मैथ्स और रह गया है, तो मैं आपको मैथ्स और बता देता हूँ, ठीक है। मैथ्स में भाई आपका परसेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, परसेंट रेशो से आ ही रहे हैं। बहुलक से भाई 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, मैं आपको एक वीडियो दूंगा आपकी इकाई की बहुलक वाली, भाई वो 5 से 10 मिनट की वीडियो, उसको आप देख लेना, आपकी बहुलक का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मैंने वो 10 मिनट की वीडियो देख के किया था, मेरे पूरे 5 के 5 क्वेश्चन, 6 के 6 क्वेश्चन सही हुए थे। तो आप सबसे पहले आपका टेलीग्राम चैनल जाना, और स्टडी पॉइंट ब्लॉक 1, ठीक है, ब्लॉग 1 के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको आपको सबसे जाके ज्वाइन कर लेना फटाक से जाके। यहाँ पे आपको वीडियो दूंगा, उस वीडियो को देखिएगा भाई, 20 मिनट की वीडियो है मात्र, वो केटीसी करके कोई चैनल में आपको शेयर करूंगा उसकी लिंक, तो आप उसको देखिएगा भाई, मात्र 20 मिनट की वीडियो है, और 20 से भी कम की है। आपके पूरे के पूरे माध्य माध्यिका बहुलक आपका प्रसारण वगैरह जो लगभग 8 टाइप के जो रहते हैं, 8 टॉपिक है उसके इस बहुलक के अंदर, ठीक है। आपको A to Z भाई बहुत अच्छे शॉर्ट तरीके से समझाएगा, और आप कल उसके क्वेश्चन करके आ जाओगे। मैंने तो भाई उसी से देख के गया था, मेरे पूरे के पूरे क्वेश्चन बन गए, क्योंकि लास्ट मोमेंट आप पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आपको ऐसी छोटी वीडियो को ही देख के एक शॉर्ट रिवीजन करना है, जो कि आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। क्षेत्र मिति से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी में एक समचतुर्भुज का क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसका हाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लिया था, तो वो लगभग तो बना ही गया था। आयु से 2 क्वेश्चन आए थे, 1 से 2 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री से भाई 1 क्वेश्चन देखने को मिल गया था मेरे को। समचतुर्भुज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। बीजगणित से 1 से 2 क्वेश्चन था। एक तो आपका करनी के अंदर तो स्क्वायर -2 वाला जो था वो बन गया था, मतलब करनी के अंदर था तो उसको -2 करके आंसर आ गया था। और घातांक करनी से 2 क्वेश्चन थे। घातांक करनी से इसको घातांक करनी और अलजेब्रा को मिक्स कर दिया था उसने, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और सरलीकरण से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 तो बहुत आसान थे, एक कैलकुलेटर था, मैथ का था। मैं इसका ऑलमोस्ट आपको बता दूं, जो पैटर्न मतलब जो टाइप था, कल का जो एग्जाम था बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था भाई। अगर आपकी थोड़ी बहुत बची तैयारी तो आप आराम से 75+ क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन आ देखते ही आंसर आ रहे थे, पर आपको क्या गलती नहीं करना, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप उनको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। मैंने तो खैर बता दिया पूरी वीडियो, थोड़ा स्किप करके स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको इनको सबसे पहले देख रहे हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में लगभग 21 तारीख से 20 तारीख से एग्जाम हुए। यहाँ मैंने 20 तारीख का भी एनालिसिस दिया था आपको, कि ये तो आपके पूछ ही गए थे। और कल की शिफ्ट का मैंने आपको बता दिया कि ये तो भाई मेरी खुद की शिफ्ट में आए, तो मैंने को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इनको मैंने बाहर निकल के लिख लिया था, तो आपको डिटेल एक्सप्लेन दे दिया हूँ। तो अब आगे क्या करना है आपको भाई, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस तरीके से देखिए आप किन टॉपिक को देखना है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ कहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर का आ रहा है पेपर, ठीक है। ये तो मैंने आपको, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ भाई आपका 65-35 का रेशो है। 65 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं, और जीके
जीएस साइंस के यहाँ पे 35 क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी तो आप भाई कल 4 डालोगे। जीके के भरोसे मत जाना है, जीके के भरोसे आप भाई कोई पेपर नहीं बचा, आप जीके के भरोसे कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जीके कहाँ से पूछ ले किसी को नहीं पता। आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी, आप 100% उसमें करते हो तो भाई एक आप जीके में कुछ ना कुछ 5 10 20 नंबर 10 15 नंबर का भी करते हो तो आपका पेपर अच्छा चल जाता है, ठीक है। तो जीके के भरोसे भाई कभी पेपर मत देना। जीके पढ़िए नो डाउट, पर पढ़ने के बाद भी वो नहीं बनती तब भाई बहुत अखरता है। तो सबसे पहले आपकी मैथ रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आते ही आते हैं और आपको पता ही है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आना। जैसे कि भाई यहाँ देख लीजिए, आपको ये पता चल गया कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनको आप रिवाइज कर लीजिए ना भाई, आपको कल अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैटर्न पैटर्न रिपीट, हाँ भाई पैटर्न रिपीट हो रहा है, क्योंकि पर 21 तारीख की शिफ्ट में भी सेम यही पैटर्न था 65-35 का, 21 तारीख को भी 65-35 का। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, पर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं भाई, 1 से लेके आपको 30 तक, मेरे में जो आया था मैं बता रहा हूँ, अदर का तो नहीं, मेरे को 1 से 30 तक पूरे जीके क्वेश्चन देखने को मिले, एक भी कहीं मैथ का क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये पैटर्न रिपीट हो, आपके में कुछ और भी हो सकता है। कहो भाई पहले से मैथ्स देते, तो मेरे सेम टू सेम ऐसे ही आया था। उसके बाद यहाँ से लगभग भाई 31 से जो मैथ्स चालू किया, तो यहाँ बीच में शायद 2 क्वेश्चन आए थे काय के साइंस के, और बाकी फिर 100 तक पूरा मैथ्स रीजनिंग खींचा था। तो ये पैटर्न मेरे में रिपीट हुआ था, ठीक है। और यही शायद यही सेम पैटर्न भाई मेरे को पता एक 20 तारीख वाले में सुनने को मिला था, 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट को जो पैटर्न रिपीट था, सेम पैटर्न रिपीट हुआ था 20 तारीख वाली शिफ्ट में, ठीक है। तो भाई एक बार इस पैटर्न को भी आप थोड़ा दिमाग में रखिए, क्योंकि पेपर आप जब करोगे तो एक पैटर्न आपको पता रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो किन टॉपिक को पहले कवर करना है भाई, जो मैंने आपको बताया है इनको आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज अच्छे से कर लो, रेशो हो गया, इनके रिवीजन कर लेना। और जो अधिकतर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे कल मेरे भाई, रेशो और परसेंटेज से मेरे बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, कल देखते ही से आंसर आ रहा था, तो ठीक है। इनको तो आपको सबसे अच्छे रिवाइज कर लेना, फिर जो कि आपके लिए इसके लिए आपको वीडियो दे दूंगा, तो चैनल आप जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना, स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम से, ठीक है। तो इन टॉपिक को आप सबसे पहले बार बार रिवाइज कीजिए, यहाँ से आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है। कहाँ से ज़्यादा नंबर का आ रहा है तो मैं आपको मैथ्स में भी बता दिया हूँ, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन बहुलक के आ रहे हैं। कोडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, कथन निष्कर्ष से तीनों भाई, तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लेना। यहाँ से आपको लगभग 4-3-7 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपके जो हाईलाइट है भाई, मैंने आपको बता दिया हूँ, उनको सबसे पहले कवर कर लेना। यहाँ से आपको सरलीकरण हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे लगभग भाई, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, तो इन टॉपिक को आप सबसे पहले कवर कर लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर का आ रहा है, 65-35 का रेशो भाई सेम रिपीट हो रहा है, और आने वाली शिफ्टों में भी पूरे चांस है कि यही पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है। 65 के भरोसे जाना, 35 के भरोसे मत जाना भाई, कोशिश करना 65 जो मैथ रीजनिंग अगर 100% हो रही है, फिर आपके जीके में भी क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर वगैरह आप देख ही लोगे, साइंस वगैरह आप कर ही लोगे, तो भाई बहुत एडवांस लेवल की जीके आ रही है, वहीं फंसा सकते, बाकी आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा, ठीक है। पैटर्न मैं आपको बता दिया कैसा रिपीट हो रहा है। गलती क्या करना है, टिप्स क्या दूंगा, अब ये भाई आपका फाइनल है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ गलती। भाई अगर आपका सुबह पेपर है, ठीक है, अगर आपका सुबह पेपर रात में निकलने के प्रयास कर रहे हो और जाके वहाँ डायरेक्ट पेपर दो, भाई ऐसा मत करना, ठीक है। नींद होती नहीं है, नींद नहीं होती, कोशिश ये करना कि पहले पहुँच जाओ, कहीं आराम से सो जाओ, नींद ले लो, ठीक है। नींद पूरी लेना, नींद बहुत ज़रूरी है भाई। कल हुआ क्या भाई, नींद पूरी नहीं हुई तो भाई जो इजी क्वेश्चन थे, जो भाई वाकई में इजी क्वेश्चन थे, जो अपन जो टेस्ट लगाते देखते ही आंसर आते, पर उन क्वेश्चन को तक बहुत फोकस के साथ पढ़ना पड़ रहा था, ठीक है। जो भाई अपन टेस्ट लगाते, सिटिंग अरेंजमेंट अपन देखते ही से कर लेते हैं, आपको पता है कितना ईजी रहता है, कोडिंग डिकोडिंग भी ईजी, पर भाई इन छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए भी इतना फोकस होकर स्क्रीन में पढ़ना पड़ा था। उसका कारण ये था कि नींद बहुत तेज आ रही थी, आंख दुखने लगी थी स्क्रीन को देखते देखते। उसका कारण ये था कि थक गया था पूरा माइंड बहुत तरीके से थक गया था, और उसका ये था कि नींद पूरी नहीं हुई थी। तो आपको आराम से रिलैक्स करके जाना है। और भाई ये भी रहता कि आपके कुछ सेंटर ऐसे हैं, उनका मैनेजमेंट की उनकी गलती बहुत, जहाँ मेरा कॉलेज फंसा भाई, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। एक तो उनने 30 मिनट से ज़्यादा बाहर, मतलब लेट एग्ज़ाम स्टार्ट किया, 3 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, 3:30 बजे ने रिपोर्टिंग किया, 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, 2 बजे का रिपोर्टिंग था, तो यहाँ पे उन्होंने 2:30 में रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट किया। उसके बाद भाई लगभग 3 बज गया था, 3 और 3:30 बजे अंदर पेपर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1-1.5 घंटा यहाँ पे सीधा लेट हो गया था। और उसके बाद भी जो बीच बीच में भाई वो सिग्नेचर वगैरह करवाते रहते, तो उनका भी एक अलग ही चलता रहता है। पेपर में आके डिस्टर्ब करते हैं, तो उसका भी एक आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि भाई किस तरीके। और आपका जो रफ सीट रहती है ना, ठीक है, आपकी जो रफ सीट रहती है, कुछ सेंटर में क्या रहता है भाई, सिंगल सीट दे देते हैं, ठीक है, छोटी सी एक तो पेपर ला के दे देंगे। और कुछ लोग की क्या रहता है आदत की भाई, कम से कम उनको 1 से 2 सीट चाहिए रहता है, और 1 सीट तो फिर भी कम से कम बड़ी सीट चाहिए, क्योंकि
ये बीच बीच में लाते भाई लगभग 70 क्वेश्चन आपके आते हैं और आपको कई एक कम पूरी पूरी भाई एक आपको सीट चाहिए रहता है सॉल्व करने के लिए। पर कुछ कुछ सेंटर में क्या एक सिंगल छोटी छोटी सीट दिए थे कल, तो वहाँ पे बहुत बारीकी से लिखना पड़ रहा था, वहाँ पे भी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वहाँ के, क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कुछ भी उल्टा सीधा। भाई कुछ कुछ सेंटर अच्छे मिल जाते हैं आपको, तो वहाँ थोड़ा आपको अच्छा मिल जाता है, पर कुछ कुछ जगह उनका मैनेजमेंट इतना ख़राब रहता है, आपकी फिंगर प्रिंट भाई उनके फिंगर ही नहीं आ रहे हैं, तो कहीं बाहर ही खड़े भाई धूप में से एक एक घंटे तक खड़े रहे थे कल, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें भाई पहले से डिसाइड करना है। और आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है यही आपको बताता हूँ, वो कि आपके टिप्स में बताऊँगा आपको कि अटैम्प्ट कैसे करना है, जहाँ पे कोई अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो वो गलती क्या करना है भाई, एग्ज़ाम के पहले पहुंच जाएं, पूरी नींद लेके पहुंचे भाई, खाना पीना वगैरह हल्का फुल्का खा के जाएं, और कोशिश ये करेंगे नींद तो पूरी हो सबसे पहले, और अच्छा मतलब थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखें, ठीक है, ज़्यादा लोड लाने। और भाई वहाँ लोगों से ना मिलें, जितने लोगों से आप मिलोगे वहाँ आपका उतना ही माइंड डिस्टर्ब होगा। भाई कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो एक आपका पहले से प्रेशर आपका क्रिएट हो जाता है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम हॉल में जाना, आराम से बैठना है, शांत रहना है भाई, किसी से कुछ बोलना बालना नहीं है क्योंकि कोई कुछ बताता है। तो भाई मैं बता दूँ, मेरे तो 70 नंबर थे वो शिफ्ट में, सबसे हाईएस्ट नंबर थे मेरी पूरी शिफ्ट में। मेरी सेक्टर में लगभग भाई वहाँ पे 45 सीट थी, जहाँ मेरा सेंटर था। लगभग 45 लोगों में मेरी 70 नंबर आई थी, जो कि मेरे को हाईएस्ट देखे। आपको लग रहा होगा कैसे पता, जब भाई फिंगरप्रिंट करवाने जाते हैं तो भाई सबके शो होते हैं आंसर, ठीक है, तो सबके भाई देखते हुए चले जाओ। तो वहाँ लगभग जितने लोगों से मैंने देखा तो सबके लगभग 30, 24, एक के 55 थे और एक के 60 नंबर तक गया था। उसके बाद भाई 70 नंबर मेरा ही था, जो कि ठीक ठाक है, पर इतने में कुछ होने वाला नहीं है। आपको 80+ ही चाहिए अगर आपको क्रैक करना है एग्ज़ाम, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पढ़ने वाले बच्चे भाई तरह तरह के अलग अलग टाइप के हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, लोगों के भाई 80, 85, 90 नंबर तक आ रहे हैं। तो आप हल्के में तो लेना मत, पर आप एग्ज़ाम देने जाइए, आप अपनी गलती को सुधारने का कोशिश कीजिए और अगले पेपर में उसका इंप्रूवमेंट करने का प्रयास कीजिए, तो आपको अच्छा लेवल का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको टिप्स बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो क्या करना है आपको भाई, जब आप अटैम्प्ट करो पेपर को, तो आपको क्या करना है भाई, आपको अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है, 40 और 30, आपका ये हो गया है ना 70, और आपका ये 50 मिनट। आपको ये अपना टाइम 3 भागों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या, आपको जो 1 से लेके भाई 100 तक, इन 40 मिनट में पूरे क्वेश्चन को देख लेना है। 1 से लेके 100 तक आप देख लोगे तो आप मान के चलो भाई लगभग 55 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन आप कर लोगे, जो कैसे रहेंगे, जीके के रहेंगे, कुछ रीजनिंग के रहेंगे, जिनको आप 1 क्लिक में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 55 क्वेश्चन आप आराम से 50 क्वेश्चन भाई 40 मिनट में कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप छोड़ते जाना, मार्क फॉर क्लिक भी नहीं करना, आप डायरेक्ट छोड़ते जाना, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड बार क्या करना, 30 नंबर जो 30 को आपके 30 मिनट में जो आपने छोड़े हो, यहाँ पे लगभग आपने जो 65 क्वेश्चन छोड़े हो, सॉरी आपने 55 के बाद यहाँ पे लगभग 45 क्वेश्चन जो आपने छोड़े हो, ठीक है। 45, अगर आपने 50 कर ली थी, अगर आपने 50 कर ली तो भाई 50 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। इन 50 क्वेश्चन छूटे उनको भाई आपको 30 मिनट में करना है। कौन से करना है इनमें भी, जो थोड़ा टाइम ले रहे हैं और जो आपके बाद जाएंगे, आपको लग रहा है कि इन क्वेश्चन का आंसर मैं देखते ही ले आऊँगा, तो उनको आपको करना है। तो ऐसे आप 30 मिनट भाई लगभग 20 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 20 से 30 क्वेश्चन आप कर ही लोगे, ठीक है। ये मैंने पैटर्न अपनाया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ बेनिफिट मेरे को देखने को मिल गया था। तो आपके भाई यहाँ 70 मिनट में आपके लगभग कितने 70 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। वो जो भाई हार्ड क्वेश्चन जो बचेंगे, मतलब जो आपको लग रहा है कि भाई ये नहीं हो पाएगा, पर इनका आंसर आ जाएगा, पर थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, जैसे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन जो थोड़ी लॉन्ग मेथड से जाते हैं, उनको आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो आपके 75 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट हो गए। फिर जो 25 क्वेश्चन बचे उनको आपको कब 50 मिनट में करना है, 50 मिनट नहीं करना है, इसमें भी आपको सिर्फ ये टाइम बचेगा, इसको आपको आधा कर लेना है। फिर जो 25 क्वेश्चन है कि 30 आधे घंटे में हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आप देख लोगे तो भाई लगभग आपके पास 90 मिनट में, मतलब 1.5 घंटे में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा अच्छे से। फिर जब आपके पास आखिरी में 30 मिनट बचेंगे, उसको आपको पूरा पेपर एक बार रिवाइज कर लेना है। रिवाइज मतलब 1 से लेकर 100 तक देख लेना, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। भाई जी के एक बार अच्छे से पढ़ के देख लेना कि आपने धोखा से जल्दबाजी में कोई आंसर क्लिक तो नहीं कर दिया। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देख लेना। तो आप इस तरीके से एक पैटर्न में आप पेपर करके देखिएगा, आपका कहीं ना कहीं भाई पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। और आप यहाँ देख सकते 3 बार इसको आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। पर आप गलती कहाँ होती है, आप जब पहला क्वेश्चन आपके पास पता चला मैथ्स का आ गया और आप उसी में फंस गए, तो भाई वो आपका टाइम टेकिंग हो जाता है। और फिर आप जब पता चलता है कि आपके भाई 90 मिनट 70 मिनट आपके खत्म हो गए हैं और आपके क्वेश्चन सिर्फ 75 ही हुए हैं और 30 मिनट बचे ही है आपका, तो आप कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है, तो वहाँ पर भाई गलतियाँ हो जाती हैं और वहाँ आपको पेपर में मार्क्स कम देखने को मिल जाते हैं। भाई एक बार ये पैटर्न आप रिपीट करके देखना, इसको आप करके देखना, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा मैं चाहता हूँ, पर ये एक्सप्लेन करना ही बहुत ज़रूरी था। और कोशिश करता हूँ भाई जो आने वाले शिफ्ट का भी आपको टाइम टाइम पे एनालिसिस दे दूँगा। तो भाई वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। लास्ट मोमेंट तक आपको यहाँ अपडेट मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।